हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी का नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड और इस कंपनी ने अपना कारोबार 1994 में स्टार्ट किया था। ये कंपनी ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी क्रेन्स एंड अदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस कंपनी के दो ब्रांड हैं जिसका की नाम है इंडो फार्म एंड इंडो पावर। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश एंड म्यांमार में एक्सपोर्ट करती है। और अगर इस कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखें तो ये कंपनी 12,000 ट्रैक्टर पर ईयर मैन्युफैक्चर करती है और इसके अलावा ये कंपनी 1280 पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चर करती है। और आईपीओ के डिटेल को देखें तो ये आईपीओ 31 दिसंबर को ओपन होगा और 2 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर और इसका लोअर प्राइस बैंड है 204 रुपीज़ पर शेयर और अपर प्राइस बैंड है 215 रुपीज़ पर शेयर। दोस्तों, अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो फिर हमेशा अपर प्राइस बैंड वाले को अलॉटमेंट मिलता है। और अगर इसके लॉट साइज की बात करें तो इसके एक लॉट में 69 शेयर होंगे। और अगर इसके इशू की बात करें तो इस आईपीओ का टोटल इशू है 260 करोड़, जिसमें कि 184 करोड़ फ्रेश इशू है और 75 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि 184 करोड़ ये कंपनी के पास जाएगा और 75 करोड़ ये उन प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर के पास जाएगा जो इस आईपीओ में अपने शेयर को सेल कर रहे होंगे। और अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। और अगर आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो ये आईपीओ ट्यूसडे के दिन 31 दिसंबर को ओपन होगा और 2 जनवरी थर्सडे के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका अलॉटमेंट होगा 3 जनवरी को। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो फिर 6 जनवरी मंडे के दिन आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो फिर मंडे के दिन ही आपको रिफंड मिल जाएगा और 7 जनवरी के दिन एक और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और रिजर्वेशन को देखें तो इसमें केआईबी को 50% ऑफर किया गया है, रिटेल को 35% ऑफर किया गया है और एचएनआई को इसमें 15% ऑफर किया गया है। और अगर रिटेल के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप मिनिमम लॉट के लिए जा रहे हो तो फिर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी 14,835 रुपीज़। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट के लिए जाते हो तो फिर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,92,855 रुपीज़। और अगर फाइनेंशियल की बात करें तो ये इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इस कंपनी ने अपने नंबर को मिलियन में पब्लिश किया है। अगर इसके इनकम की बात करें तो 2022 में इसकी टोटल इनकम थी 3,525 मिलियन, जो कि 23 में हो गई 3,718 मिलियन और 24 में हो गई 3,759 मिलियन। अगर हम देखें तो 2022 से तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, बट लास्ट ईयर से इसके इनकम में हमें खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो 2022 में इसके टोटल एक्सपेंसेस थे 3,333 मिलियन, जो कि 23 में हो गए 3,495 मिलियन और 24 में हो गए 3,520 मिलियन। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इस कंपनी ने किसी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने किसी भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो फिर अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल प्रॉफिट पे। 2022 में इसका फाइनल प्रॉफिट है 137 मिलियन, जो कि 23 में हो गया 153 मिलियन और 24 में हो गया 155 मिलियन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम 2022 से कंपेयर करते हैं तो इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट लास्ट ईयर से इसके प्रॉफिट में कोई भी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और इसके प्रॉफिट लगभग फ्लैट नज़र आ रहे हैं। और अगर सेगमेंट वाइज इसका रेवेन्यू देखें तो दोस्तों ये कंपनी सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर के सेल से रुपए अर्न करती है। अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो 2024 में इसकी ट्रैक्टर के सेल से रेवेन्यू 52% आया था और वहीं क्रेन के सेल से 47% रेवेन्यू आया है और अदर्स से 0.07% का रेवेन्यू आया है।
और अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो 2024 में इस कंपनी ने गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ये सारे टॉप 5 स्टेट हैं जिनसे इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया है। और अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये कंपनी आईपीओ किस लिए लेके आ रही है, तो फिर इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है और ये कंपनी क्रेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग से डेडिकेटेड यूनिट सेटअप करेगी। और उसके अलावा ये कंपनी अपनी कुछ बोरोइंग को कम करेगी, मतलब कि ये कंपनी अपने डेट का रिपेमेंट करेगी। और उसके अलावा ये कंपनी अपनी एनबीएफसी सब्सिडरी में भी इन्वेस्ट करेगी। और उसके अलावा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। ये कंपनी अपने क्रेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 700 मिलियन रुपीस यूज करेगी। और वहीं डेट रिपेमेंट की बात करें तो ये कंपनी 500 मिलियन रुपीस यूज करेगी और 450 मिलियन रुपीस ये कंपनी अपने एनबीएफसी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेगी। अगर इस कंपनी के कंपटीटर को देखें तो इसका डायरेक्ट कंपटीटर स्कोडा और बीएसटी टेलर, ये दो कंपनी हैं जो इस कंपनी के डायरेक्ट कंपटीटर हैं। और अगर हम देखें तो इस कंपनी के दोस्तों रिटर्न रेशियो काफ़ी लो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसको स्कॉट्स से कंपेयर करते हैं तो स्कॉट्स का ROCE 16% है और ROE 12% है। और वहीं इस कंपनी का ROCE 9% है और ROE 5% देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हो तो पहले इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट होने दीजिए और उसके बाद आपको इसके क्वार्टरली नंबर को फोकस में रखना पड़ेगा। अगर इसके क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं तो फिर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो फिर पहले हम इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये आईपीओ हमें कितना लिस्टिंग गेन दे सकता है। अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 85 रुपीज़ चल रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मात्र 21 रुपीज़ था और वहां से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 85 रुपीज़ चल रहा है। मतलब कि ये आईपीओ लगभग 39% की लिस्टिंग गेन दे सकता है। दोस्तों जब ये आईपीओ ओपन होगा तो फिर हो सकता है कि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले और ये आईपीओ शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन दे सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।